So now we are going to learn the difference between. So what we are going to learn, guys? Differences between has, have and did. So lots of people are confused between them. Some people feel कि क्या हम हैज हैव की जगह डिड लगा सकते हैं और क्या हम डिड की जगह हैज हैव लगा सकते हैं. सो आई वुड से यस समटाइम्स बट नॉट ऑल द टाइम्स. चलिए सो अंतर को समझते हैं. वी हैव गॉट द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन हैज हैव एंड डिड. पहला अंतर हमसे क्या कहता है बच्चों? ओह माय गॉड, व्हाट हैपेंड? व्हाट्स रॉन्ग विद इट? ओके, so we can see here, can you read it out? Yes. What is this, guys? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये has and have. So has have का यूज हम कब करते हैं? When an action finishes in the present. कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में खत्म हुआ है, बट पीपल टेक इट रॉन्ग. वो डेफिनेशन को समझते हैं कि जो काम प्रेजेंट में खत्म हुआ है. नहीं, दैट्स नॉट नेसेसरी. कोई भी काम भले ही पास्ट में खत्म हुआ हो. कब खत्म हुआ बच्चों? लेकिन दैट वर्क, जो काम था, दैट गॉट फिनिश्ड इन पास्ट. लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट, यानी हम उस एक्शन की बात कर रहे हैं जो भले ही पास्ट में, ये क्या है बच्चों? पास्ट में शुरू हुआ हो या पास्ट में खत्म हुआ हो, लेकिन उसका कनेक्शन किससे है? उसका कनेक्शन प्रेजेंट के साथ है. यानी हम आज तक के अनुभव को शेयर कर रहे हैं. वी आर शेयरिंग द एक्सपीरियंस टिल डेट. अगर मैं ये बोलूं कि एक मूवी है जिसका नाम है शोले मूवी, हैव यू हर्ड ऑफ इट? हैव यू सीन इट? तो अगर मैं इस मूवी के बारे में आपको अपना अनुभव बताऊं, भले ही ये काम प्रेजेंट में नहीं हुआ है पूरा मूवी देखने का, मूवी तो मैंने 10 साल पहले कभी देखी होगी, लेकिन मैं आपको समय नहीं बता रहा. आई एम नॉट फोकसिंग अपॉन द टाइम, आई एम नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग अपॉन द डेट जब मैंने ये मूवी देखी. आई एम टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस. मैं आपको बता रहा हूं कि ये मूवी एक बार मैं अपने जीवन में देख चुका हूं. तो मैं इस सेंटेंस को किससे बनाऊंगा? मैं बोलूंगा आई हैव सीन दिस मूवी. क्या बोलूंगा मैं? आई हैव सीन शोले मूवी. आई हैव सीन 3 इडियट्स मूवी. बट डिड वाला बात ऑफ जो फॉर्मेट है वो क्या बात करता है? When an action finishes at the specific time in the past. जब कोई काम पास्ट में हुआ था. कब हुआ था बच्चों? किसी खास समय पर कोई काम पूरा हुआ पास्ट में, और आप उस काम की बात अब कर रहे हो. जैसे कि आप बताएं 2020 के बारे में कि 2020 में मैंने 12वीं पास की. सो व्हाट आर यू गोना से? व्हाट विल यू से? क्या कहोगे आप? सेकंड फॉर्म से बनाओगे सेंटेंस या हैज हैव से बनाओगे? डिड से बनाओगे या हैज हैव से बनाओगे? वेरी नाइस. ही सेइंग हैज हैव एंड ही सेइंग डिड से बनेगा. आपके हिसाब से वोटिंग देखते हैं, कौन कहता है कि ये 2020 वाला सेंटेंस सेकंड फॉर्म से यानी कि डिड से बनेगा? वो हाथ उठाएं जिनको ऐसा लगता है. किस किस को ऐसा लगता है कि जब मैं ये बोलूंगा इंग्लिश में कि मैंने 12वीं पास 2020 में की, तो ये सेकंड फॉर्म लगा के बनेगा, डिड से बनेगा या हैज हैव से बनेगा? तो डिड वाले हैं वो हाथ उठाए. रेज योर हैंड्स अप, कम ऑन. 1 2 3 4 5 6 7 पीपल आर थिंकिंग कि ये डिड से बनेगा. हैज हैव से कितने लोग सोच रहे हैं? कम ऑन, रेज योर हैंड्स अप जिनको लग रहा है कि सेंटेंस हैज हैव से बनेगा. 10-12 बच्चे. वेरी गुड. सो नाउ आई विल आस्क देम, मैं उनसे पूछूंगा कि हैज हैव से क्यों बनेगा? जो काम मैंने 2020 में किया, 2020 क्या है मेरे लिए? पास्ट है. और पास्ट में जब मैंने कोई काम किया तो क्या मैं वहां पे हैज हैव का यूज कर सकता हूं? हैज हैव का यूज कौन सा टेंस में होता है? प्रेजेंट में, पास्ट में? सो फिर मैं इसे हैज हैव से कैसे बनाऊंगा बच्चों? यस, टेल मी, हाउ कैन वी मेक दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट? बता तो अभी रहे, बताओगे तो अभी हमेशा. अगर रावण को राम जी ने मारा तो अभी बताओगे ना. किसी को बता रहे हो कि भाई राम जी ने रावण को मारा, आप कह रहे हो बता तो अभी रही हूं मैं. अरे तो अभी बताओगे, पास में जाकर थोड़ी बताओगे बेटा, नहीं ना. सो आपको दिमाग लगाना है. जिस काम का, बात का नहीं, क्या बोल कब रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ रहा. फर्क पड़ेगा कि वो जो काम है वो काम, उसका प्रेजेंट से कनेक्शन होना चाहिए.
लेकिन जैसे ही आपने कोई स्पेसिफिक टाइम, डेफिनेशन में मैंने क्या बताया, when an action finishes at a specific time in the past. स्पेसिफिक टाइम का मतलब क्या है? yesterday, 2 months back, 2023, 2022, last year, in my childhood, when I got married. ये सब क्या है? ये स्पेसिफिक टाइम होते हैं, यानी पास्ट का कोई पर्टिकुलर समय। यानी कि हम यहाँ पे समय पर को हाईलाइट कर रहे हैं। किसको हाईलाइट कर रहे हैं? समय। तो जब भी हम डिड की बात करेंगे, इसका मतलब ये है कि हम समय को यानी कि टाइम को हाईलाइट करके ये बता रहे हैं कि ये काम मैंने कब किया। जबकि हैज हैव में आप टाइम पर फोकस नहीं कर रहे, आप टाइम पर फोकस नहीं कर रहे, एक्शन पर फोकस कर रहे हो। आप किसी को ये बता रहे हो ये जो काम है मैं वो अपने जीवन में अनुभव कर चुका हूं, मैं ये काम 1-2 बार कर चुका हूं। यानी आप आज तक के समय को जोड़ रहे हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं ताजमहल देख चुका हूं, तो भले ही मैं सेंटेंस में ये बोल दूं मैंने ताजमहल देख लिया, मैंने ताजमहल देख लिया, या मैं बोलूं मैंने ताजमहल देख लिया है, क्या अलग बात है? दोनों में अंतर है कुछ? नहीं। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि भाई मैंने ये काम जो है ताजमहल देखने का वो कर लिया। आपने मुझसे कहा सर ताजमहल देखने चले कल, मैंने कहा नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने ताजमहल देख लिया, या मैंने ताजमहल देखा हुआ है, या मैं ताजमहल देख चुका हूं। हिंदी कुछ भी हो सकती है, पर मैं ये बता रहा हूं कि मेरा जो अनुभव है देखने का ताजमहल ये पूरा हो चुका है। कब तक का समय जोड़ रहा हूं मैं? आज तक का। लेकिन यही मैं ये बोल दूं ताजमहल तो मैंने 2015 में देखा, अब कैसे बनेगा सेंटेंस? अब ये सेकंड फॉर्म से बनेगा, डिड से बनेगा। अब यहाँ पे आएगा 2015 में ताजमहल देखा सर आपने, इसमें इट मींस यू सॉ द ताजमहल इन 2015। लेकिन आपने कोई पूछे आपसे क्या आपके सर कभी गए हैं ताजमहल देखने, आपने कहा यस ही हैज विजिटेड द ताजमहल। क्या बोलेंगे आप? तो यहाँ पे आप समय के बारे में बात करना चाहते हो या मेरे एक्शन के बारे में बताना चाहते हो किसी को? कोई आपसे पूछे कि सर ने आपको डू डज वाला टॉपिक पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, तो क्या आप इसे डिड से पूछोगे कि हैज हैव से पूछोगे? कंफ्यूज नहीं होना है, डिड से कि हैज हैव से। सर ने आपको, सेंटेंस की हिंदी पे मत जाना। किसी ने पूछा क्या सर ने आपको डू डज पढ़ाया, देखा आपने पहचान लिया कि भले ही पढ़ाया आप ये सेंटेंस खत्म हो गया, लेकिन सेंस कब तक की आ रही है? प्रेजेंट तक की, अब तक की। क्या सर ने अब तक ये टॉपिक पढ़ाया? तो आप बोलेंगे यस सर हैज टॉट अस दिस टॉपिक। क्या मना करेंगे? नो सर हैज नॉट टॉट अस दिस टॉपिक। लेकिन कोई आपसे ये पूछे अच्छा क्या सर ने आपको डू डज 2 दिन पहले पढ़ाया, अब ये क्या हो गया? अब ये सेकंड फॉर्म वाला फॉर्मेट हो गया। सो वी कैन नॉट लर्न दीज टॉपिक्स बाय ट्रांसलेशन बट वी कैन लर्न देम बाय सेंसेस। नो मैटर you know something or you know tenses, but if you have senses you can learn this topic, these 2 topics. yes or no? अभी और कंफ्यूजन है हल्का फुल्का, अभी दूर करता हूं मैं। तो पहली बात तो हमें समझ में आ गई, लिखा हुआ है यहाँ पे, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा पढ़ने में, राइट? थोड़ी क्लैरिटी कम है, कोई बात नहीं, मैं पढ़ के बताता हूँ। नो दैट्स नॉट मैंडेटरी। यहाँ पे टाइम जुड़ा तो नहीं है, मतलब जोड़ सकते भी है और नहीं भी, लेकिन अगर नहीं भी जोड़ रहे हो तो भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कोई टाइम पर्टिकुलर पास्ट का। जैसे मैंने कहा गाइस वन डे आई वेंट टू अवंतिका मार्केट, मैंने बोला वन डे आई वेंट टू अवंतिका मार्केट, यानी मेरे दिमाग में, मैं समय तो नहीं जोड़ा किस दिन गया, लेकिन दिमाग में टाइम चल रहा है ना, एक दिन में गया था। लेकिन मैं बोलूं गाइस आई हैव विजिटेड मनाली मैनी टाइम्स, क्या स्पेसिफिक टाइम आया आपके दिमाग में? कब की बात हो रही है? मैंने कहा आई हैव विजिटेड मनाली मैनी टाइम्स। तो क्या आपको लग रहा है मैं किसी खास मौके की, खास टाइम की बात कर रहा हूं? नहीं। आप कैसे बोलूंगा? बोलो बोलो कैसे बोलूंगा? अरे यही सेंटेंस मैं कैसे बोलूंगा? आई हैव विजिटेड मनाली मैनी टाइम्स। लेकिन मैंने कहा मनाली, मनाली तो मैं गया था, पिछले साल गया था। आप स्पेसिफिक टाइम दिमाग में घूम रहा है कि नहीं? कौन सा साल? पिछला साल 2023। सो सेंटेंस किससे बनेगा? डिड से। एम आई राइट और नॉट? फिर से देखो, मैंने बोला मैंने ना शोले मूवी 2010 में देखी, क्या टाइम स्पेसिफिक चल रहा है दिमाग में? लेकिन मैं बोलूं शोले मूवी बहुत बढ़िया है, मैंने तो इसे कई बार देखा है, कई बार।
कई बार आ गया ना? तो क्या कोई स्पेसिफिक टाइम आ रहा है दिमाग में? कैसे बोलोगे? ये तो मैंने कई बार देखी है। आई हैव वॉच्ड या सीन शोले मूवी मैनी टाइम्स। डॉली, एनी डाउट? चलो बताओ, ये मार्कर है। मैं इस मार्कर के बारे में बताता हूं आपको। अरे मार्कर काफी अच्छा लग रहा है सर आपका। सर ये मार्कर आपने कहां से खरीदा? अरे ये मार्कर तो मैंने अवंतिका मार्केट से खरीदा। तो पास्ट में कोई स्पेसिफिक टाइम आ रहा है दिमाग में आपके? मेरा काम क्या है बताना आपको, इसको कहां से खरीदा ये बताना है सिर्फ, ना कि कोई स्पेसिफिक टाइम। तो मैं बोलूंगा, और मार्कर कहां है? मेरे हाथ में ना, फिलहाल प्रेजेंट है ना। सो आई हैव परचेज्ड, या छोटी चीजों के लिए हम बाय यूज करते हैं, जो चीज हम डेली लाइफ में खरीदते रहते हैं, सब्जी हो गई है ना, और ग्रोसरीज हो गई, तो हम बोलेंगे बाय। और जो हम कभी कभी स्पेसिफिक मोमेंट्स में खरीदते हैं जिसके लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़े, थोड़ी महंगी हो, जैसे कार, मोबाइल, हम बोलेंगे परचेज। पर अगर चेंज कर बाय बोल दो तो कोई आफत नहीं आने वाली, राइट? सो आपने पूछा मार्कर कहां से खरीदा? ओ आई हैव बॉट दिस मार्कर फ्रॉम। फिर आपने पूछा कब खरीदा? मैंने कहा ये मैंने 2 दिन पहले खरीदा। आप कौन सी फॉर्म आएगी? आई बॉट दिस मार्कर 2 days ago। क्या बोलूंगा? आई बॉट दिस मार्कर। बताइए राजेश सर, कोई डाउट आपको? चलिए तो मैं टेस्ट ले लूं आप लोगों का। चलिए, लेट मी आस्क यू सम क्वेश्चन, गेट टू नो इफ यू हैव अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन डिड एंड हैज है। गया, गया को गया, आप बताओ। गया, वेंट टू गया, वेरी नाइस। आप बताओ, गया, गया को गया। गया हैज गॉन टू गया, वेरी गुड। कितने लोग मानते हैं सेंटेंस सही है? गया हैज गॉन टू गया। थोड़े से बच्चे अभी भी, क्योंकि फिक्स टाइम नहीं है, ये नहीं पता पड़ रहा है स्पेसिफिक टाइम कि कब गया, बस ये पता है कि फिलहाल यहां नहीं है। कोई मिलने आया गया से, कोई गया से मिलने आया और पूछा भाई गया कहाँ है? आपने कहा गया तो गया। सो यानी कि यहां से जाके फिलहाल प्रेजेंट कहां पर है? वो गया के अंदर, तो वो वहां पे तो प्रेजेंट है। तो आपने बताया कोई स्पेसिफिक टाइम तो नहीं बताया, तो आप बोलेंगे गया हैज गॉन टू गया। क्या बोलेंगे? लेकिन गया वेंट टू गया भी सही हो सकता है। जैसे कि आप किसको अपने बारे में बताए, बोले कि आप पिछले साल आई वेंट टू मनाली एंड माई फ्रेंड गया। ध्यान दीजिए, लास्ट ईयर मैंने पहले सेंटेंस में क्या जोड़ दिया? आई वेंट टू मनाली लास्ट ईयर एंड एट द सेम टाइम माई फ्रेंड गया वेंट टू गया। तो मैंने गया वाले सेंटेंस में टाइम नहीं जोड़ा, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में तो जोड़ा। लास्ट ईयर आई वेंट टू मनाली बट माई फ्रेंड गया वेंट टू गया। तो यहां पता पड़ रहा है दोनों आपके कनेक्शन है दोनों सेंटेंस में। जिस समय मैं मनाली गया उस समय मेरा दोस्त कहाँ गया? अब ये वेंट से बन जाएगा, गया वेंट टू गया। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट स्पीक राइट इंग्लिश, करेक्ट इंग्लिश, यू नो दैट। इसीलिए कोई आपसे पूछता है हैव यू डन योर वर्क, हैव यू डन योर वर्क, यानी वो किसी पास्ट के काम के बारे में नहीं पूछ रहा है, वो जो अभी काम करना चाहिए था प्रेजेंट में उसके बारे में पूछ रहा है। हैव यू ईटन योर लंच, हैव यू हैड योर लंच। और आपने बोला यस आई डिड, बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन आपको स्पेसिफिकली टाइम बताना पड़ेगा। जैसे मैंने पूछा हैव यू सीन एनिमल मूवी, हैव यू सीन एनिमल मूवी, तो मैं यहाँ पे कोई समय की बात तो नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट एन एक्शन दैट हैज बीन फिनिश्ड। सो हैव यू सीन एनिमल मूवी, तो आपने कहा यस आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे, आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे। तो जहां पे स्पेसिफिकली टाइम बताना चाहते हो कि पास्ट में हुआ ये काम, तो आप टाइम के साथ बोल सकते हो आई सॉ दिस मूवी यस्टरडे। लेकिन आपने कहा यस आई हैव सीन दिस मूवी 2 times, यहां पे आप ये नहीं बता रहे कब देखी, पर आपने मूवी देखी ये शॉर्टी के साथ कह रहे हो, तो आपको आंसर हैज हैव का हैज है और में देना होगा। आपको बोलना पड़े यस आई हैव सीन दिस रबिश मूवी। रबिश ही अच्छी थी, देखा ज्यादातर लोग रबिश बता रहे, फिर भी करोड़ों रुपए कमा गई है, 1000 करोड़ के आसपास मैंने सुना है। मतलब व्हाट अ रबिश मूवी, फिर भी इतना पैसा कमा रही है। इससे मतलब व्हाट पीपल वांट टू सी नाउअडेज। प्रेजेंट वर्ल्ड में लोग ऐसी मूवी देखना चाहते हैं जो रबिश, कूड़ा हो, गार्बेज हो, जंक हो। ठीक है, चलिए एनीवे आगे बढ़ते हैं। टॉपिक क्लियर हुआ इतना? आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। कम ऑन, कैन यू सी ऑन द स्क्रीन गाइस, कैन यू सी? डिफरेंस नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है।